बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC, यानी 145 की कार्रवाई। डी फेलोस, इस टॉपिक पर जो मुमकिन सवालात फार्मूलेट हो सकते थे वो मैंने इन द लाइट ऑफ पास पेपर्स ऑफ सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, इंस्पेक्टर लीगल, ADPP, DDPP और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जिसकी रोशनी में पुलिस को इस कार्रवाई का तहर्रुक करवाना पड़ता है और जो जो सवालात इस कार्रवाई के दरमियान राइज होते हैं वो सारे के सारे मैंने फार्मूलेट करने की कोशिश की और इस तरह 19 क्वेश्चन मैंने फार्मूलेट किए हैं। पहले मैं वो आपके सामने रखूंगा और फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ CRPC और लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की इनको आंसर करेंगे। ये फेलोज, पहला क्वेश्चन जो मैंने फार्मूलेट किया है फॉर योर कन्वीनियंस वो है दफ़ा 145 की कार्रवाई का बुनियादी मकसद क्या है। नंबर 2, 145 की कार्रवाई करने का अख्तियार किस अदालत के पास है। नंबर 3, मजिस्ट्रेट 145 की कार्रवाई किस बुनियाद पर करेगा। नंबर 4, 145 की कार्रवाई किस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक की जा सकती है। नंबर 5, पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन वसूल होने पर फौरी इकदाम क्या करेगा। नंबर 6, मजिस्ट्रेट पोजेशन के मुतल्लिक जो इंक्वायरी करेगा उसका स्कोप क्या है। नंबर 7, क्या मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। नंबर 7, मजिस्ट्रेट 145 की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद क्या हुक्म पास कर सकता है। नंबर 8, क्या पोजेशन और ओनरशिप की इंटाइटलमेंट के मुतल्लिक मजिस्ट्रेट फैसला कर सकता है। नंबर 9, अगर वन पार्टी टू द प्रोसीडिंग जो है वो वफात पा जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर करेगा। नंबर 10, अगर मजिस्ट्रेट की ये राय हो कि प्रॉपर्टी की फसल या प्रोड्यूस खराब या गलने सड़ने का एहतमाल है तो मजिस्ट्रेट क्या हुक्म पास कर सकता है। नंबर 11, क्या मजिस्ट्रेट 145 की कार्रवाई में मुतलका गवाह या किसी डॉक्यूमेंट को तलब कर सकता है, समन कर सकता है। नंबर 12, क्या सिविल लिटिगेशन की मौजूदगी में 145 की कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 13, मजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ जो 145 की कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट करेगा उसके खिलाफ क्या रेमेडी अवेलेबल है। नंबर 14, क्या मजिस्ट्रेट किसी पार्टी को कास्ट डाल सकता है। नंबर 15, क्या 145 की कार्रवाई के दौरान लोकल इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो इसका ऑर्डर कौन पास करेगा या परमिशन कौन देगा। नंबर 17, क्या 145 और 107 की कार्रवाई साइमल्टेनियसली की जा सकती है। नंबर 18, मजिस्ट्रेट के पास 145 की कार्रवाई करने की करते वक्त कौन कौन सी पार वेस्टेड हैं, यानी उसके पास कौन कौन सी पार्स हैं। नंबर 19, अगर मजिस्ट्रेट ये फैसला करता है कि कोई भी पार्टी पोजेशन में नहीं थी और या इस बात पर मुतमिन नहीं अपने आप को कर पाता कि ये कौन सी पार्टी की पोजेशन में ये प्रॉपर्टी थी तो फिर मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर पास करेगा। ये फेलोज, जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि दफ़ा 145 की कार्रवाई का बुनियादी मकसद क्या है। ये फेलोज, जजमेंट्स की रोशनी में भी और इस सेक्शन 145 को माइन्यूटली पेरूज करने के बाद जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये आती है कि इस कार्रवाई का मकसद बुनियादी तौर पे ब्रीच ऑफ पीस को अवॉइड करना है, लोगों को लड़ाई झगड़े से बचाना है ताकि कि कोई ब्लड शेड ना हो। और ये एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट है जो फॉर द टाइम बीइंग इन इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में किया जाता है टिल द क्वेश्चन ऑफ पोजेशन एंड ओनरशिप इंटाइटलमेंट डिसाइड हो जाए बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट से। यहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि 145 की कार्रवाई करने का अख्तियार किस अदालत का है। 145 के आगाज में ये बात लिखी गई कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इम्पावर्ड है इस कार्रवाई को कंडक्ट करने के हवाले से। ये फेलोज, तीसरा हमारा सवाल है मजिस्ट्रेट 145 की कार्रवाई किस बुनियाद पर करेगा।
डी फेलोस, इस सेक्शन के अंदर ये बात लिखी गई, या तो पुलिस रिपोर्ट रिसीव हो या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो टू दी मजिस्ट्रेट इस हवाले से कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिन प्रॉपर्टीज का इसमें जिक्र है उसके मुतल्लिक एक डिस्प्यूट अराइज हो चुका है और उस डिस्प्यूट की एग्जिस्टेंस जो है वो लाइकली कर रही है कि ब्रीच ऑफ पीस होगा। डियर फेलोज, इस बुनियाद पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई को इनिशिएट कर सकता है। नंबर 4, 145 की कार्रवाई किस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक हो सकती है? डियर फेलोज, कहा गया कि ये लैंड और वाटर आर दी बाउंड्रीज देयर ऑफ, यानी लैंड और वाटर के मुतल्लिक ये कार्रवाई हो सकती है। और इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया कि लैंड और वाटर के अंदर इंक्लूड करती हैं बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। इन सारी चीज़ों का जिनका जिक्र किया गया, अगर इसके मुतल्लिक कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और वो डिस्प्यूट जो है वो लाइकलीहुड क्रिएट कर रहा है कि ब्रीच ऑफ पीस होगा, तो डियर फेलोज फिर ये कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। नंबर 5, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन मौसूल होने पर फौरी इकदाम क्या करेगा? डियर फेलोज, सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक ऑर्डर पास करेंगे इन राइटिंग और उसके अंदर ग्राउंड्स बयान करेंगे जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि यस डिस्प्यूट इज इन एग्जिस्टेंस रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन सेक्शन 145 और वो लाइकलीहुड है कि वो ब्रीच ऑफ पीस में मुंतजे होंगी। तो डियर फेलोज, इस चीज पर अपने आप को मुतमिन करते हुए फिर ऑनरेबल कोर्ट पार्टीज को समन करेगी, मजिस्ट्रेट समन करेगा और उसके बाद उनको ये कहेंगे कि अपने रिस्पेक्टिव क्लेम्स इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट सबमिट करें और फिर जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी उनके पास एविडेंस है वो प्रोड्यूस करें। डी फेलोज, छठा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मजिस्ट्रेट पोजेशन के मुतल्लिक जो इंक्वायरी करेगा उसका स्कोप क्या है? डी फेलोज, ये जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी सेक्शन 145 के अंडर, वो इंक्वायरी होगी टू द एक्सटेंट ऑफ पोजेशन। कौन सी पोजेशन? सिर्फ ये ऑनरेबल कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब डिटरमिन करेंगे कि जब उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर पास किया है फॉर समनिंग द पार्टीज, उससे 2 महीने पीछे तक उसके अंदर अंदर जो पार्टी इन पोजेशन थी उसका तयन करेंगे कि कौन सी पार्टी इन पोजेशन थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द राइवल क्लेम्स ऑफ द पार्टीज, उनकी इंटाइटलमेंट टू द पोजेशन एंड इंटाइटलमेंट टू द ऑनरशिप। वो इस बात का तयन नहीं करेंगे, सिर्फ इस बात का तयन करेंगे कि ये पोजेशन जो थी वो किसके पास थी 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्या मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है? डिफेलोज, यस, 145 के अंदर ये बात लिखी है कि मजिस्ट्रेट साहब इन इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस अगर ये समझें ऐसे हालात हैं तो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। डिफेलोज, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मजिस्ट्रेट साहब 145 की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद क्या हुक्म पास कर सकता है? मजिस्ट्रेट साहब जब इस बात का तयन कर लेंगे कि कौन सी पार्टी विद इन 2 मंथ्स बैकवर्ड्स उस ऑर्डर पास करने के अंदर अंदर पोजेशन में थी, जो अगर वो इस बात का तयन कर लेते हैं तो फिर डिक्लेयर कर देंगे कि दिस जेंटलमैन इज इंटाइटल टू द पोजेशन और उसकी पोजेशन अगर उसे फोर्सफुली और रॉन्गली डिस्पोजेस किया गया उसकी रेस्टोरेशन भी करवाएंगे और उसको रिस्टोर करवा के उस प्रॉपर्टी देंगे। डिफेलोज, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या मजिस्ट्रेट पोजेशन और ओनरशिप की इंटाइटलमेंट के मुतल्लिक कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं? तो आंसर इज एब्सोल्यूट नो। मजिस्ट्रेट साहब कोई ऑर्डर इस हवाले से पास नहीं कर सकते, बल्कि all the proceedings which are being conducted by the magistrate under section 145, ये कैटेगोरिकली इस चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि they are subservient to the order of the or final decision of the civil court। जो भी ये बात करेंगे वो सब्जेक्ट टू फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ पोजेशन एंड इंटाइटलमेंट ऑफ द ओनरशिप, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है सिविल कोर्ट, उसके बाद ही उसका तयन होगा। तो ये टाइटल और ओनरशिप के मुतल्लिक अपना ऑर्डर नहीं पास कर सकते कि कौन लीगली इंटाइटल्ड है।
डी फेलोज, अगला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर वन पार्टी टू दी प्रोसीडिंग वफात पा जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या ऑर्डर करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब इस सेक्शन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि उसके लीगल एयर्स को ऑर्डर करेंगे कि इम्प्लीड किया जाए इस प्रोसीडिंग के अंदर। फेलोज, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर मजिस्ट्रेट की ये राय हो कि प्रॉपर्टी की फसल या प्रोड्यूस खराब या गले सड़ने का एहतमाल है तो मजिस्ट्रेट क्या हुक्म पास कर सकता है। मजिस्ट्रेट साहब ये हुक्म पास कर सकते हैं कि इसको या तो प्रॉपर कस्टडी में दे दिया जाए, और अगर पेरिशेबल है और नेचुरल सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके है तो फिर उसको फरोख्त भी किया जा सकता है, लेकिन ऑन द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग उसकी डिस्पोजल फिर ऑनरेबल कोर्ट करेगा। मजिस्ट्रेट साहब एंड पे जिसको उसकी प्रॉपर कस्टडी देनी है उसको उसकी प्रॉपर कस्टडी जो है वो दे देंगे। डी फेलोज, नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल है कि क्या मजिस्ट्रेट साहब 145 की कार्रवाई करते वक्त मुतलका गवाह या डॉक्यूमेंट तलब कर सकते हैं। तो इसके सब सेक्शन 145 के 9 के अंदर ये बात लिखी है कि मजिस्ट्रेट साहब तलब कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या सिविल लिटिगेशन की मौजूदगी में 145 की कार्रवाई की जा सकती है। डी फेलोज, इस हवाले से हमारे पास जजमेंट है 2019 PCRRJ पेज 364। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये एब्सोल्यूट बार नहीं है, हाँ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि व्हेन एवर मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस exists regarding any land and considers it a case of emergency, he can attach the subject and order for proper custody. और आगे section 145 CRPC nowhere provides that in presence of civil litigation magistrate cannot exercise his power conferred on him. Mere filing of suit doesn't debar magistrate to proceed under section 145 CRPC until interim injunction is issued, a receiver is appointed, a decree is finally passed, or possession is regulated by the civil court. डी फेलोस, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि 145 के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि सिविल लिटिगेशन पेंडिंग हो तो 145 की कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, एक सूरत में है कि अगर इंजंक्शन आ चुका है, रिसीवर अपॉइंट हो चुका है, या फाइनली डिग्री आ चुकी है और पोजेशन की रेगुलेशन के हवाले से कोई ऑर्डर आ चुका है तो फिर ये नहीं हो सकता। डी फेलोज, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि मजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ क्या रेमेडी अवेलेबल है। डी फेलोज, सिविल रिवीजन पिटीशन की जो है वो रेमेडी अवेलेबल है, रिवीजन की जा सकती है। क्या मजिस्ट्रेट किसी पार्टी को कास्ट डाल सकता है। तो डियर फेलोज 148 का 2 उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब किसी भी पार्टी को जो है वो कास्ट डाल सकते हैं जिसको मुनासिब समझे। और नेक्स्ट हमारे पास है, क्या लोकल इंक्वायरी 145 की कार्रवाई कंडक्ट करते हुए की जा सकती है। तो डियर फेलोज, इस पर एक पूरा सेक्शन मौजूद है 148, उसके अंदर ये लिखा है कि कार्रवाई की जा सकती है, लोकल इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन उसकी इजाज़त और हुक्म जो है वो सेशन जज साहब के साथ ही हो सकेगी, और उसमें वो मजिस्ट्रेट साहब को डिप्यूट करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग समझा जाएगा अंडर सेक्शन 145 और एज अ पीस ऑफ एविडेंस उसे रीड किया जा सकेगा। क्या 145 और 107 की कार्रवाई साइमल्टेनियस की जा सकती है। डी फेलोस, 145 के 10 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो 107 की कार्रवाई है दैट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ सेक्शन 145, मीनिंग देयर बाय कि दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। क्या सिविल लिटिगेशन की मौजूदगी में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के पास 145 की कार्रवाई करते हुए कौन सी पार्स हैं। डी फेलोज, ये जितनी मैंने बातें की हैं ये सारी की सारी पार्स ही हैं कि मजिस्ट्रेट साहब जो है वो पार्टीज को समन कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब डॉक्यूमेंट्स को समन कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब इसके साथ साथ जिसको रॉन्गफुली या फोर्सफुली डिस्पोजेस किया है उसकी पोजेशन को रेस्टोर करवा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सो एंड सो फोर्थ जितनी बातें की हैं ये सारी की सारी इसकी पावर्स में आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ये फैसला करता है कि कोई भी पार्टी पोजेशन में नहीं और या अपने आप को मुतमईन नहीं कर पाता कि कौन सी पार्टी पोजेशन में थी, तो डियर फेलोज फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या ऑर्डर करेंगे। डियर फेलोज, इस हवाले से
146 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब इस बात पर मुतमिन नहीं होते या इस बात में मुतमिन हो जाते हैं कि कोई भी पार्टी पोजेशन में नहीं थी, तो फिर उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का हुक्म दे देगा टिल द डिसीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी पोजेशन या इंटाइटलमेंट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट से। और अगर ये समझता है कि ये किसी की भी पोजेशन में वाजे नहीं हो रहा कि किसी भी पोजेशन, तो फिर भी अटैच कर सकता है और टिल दी फाइनल डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट। ये फेलोस ये थे आपके सवालात 19 जो 145 के हवाले से थे। फाइनली एक लेटेस्ट जजमेंट आई है 2024 की, जिसको अतर मिनल्ला साहब ने आथर किया है। 2024 SCMR पेज है 136। इसके अंदर जो वर्डिंग कंक्लूड करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कही वो वर्थ रीडिंग है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा द मजिस्ट्रेट डजंट हैव द पावर और जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड either the question of title of property or the lawfulness of the possession. It merely empowers the magistrate to regulate the possession of the property in dispute temporarily in order to avert an apprehension of breach of peace. ये फेलोस ये था 145 की कार्रवाई जो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच।